अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को डिफरेंट यूनिट्स गिवन है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू गिवन है और हमने इस वैल्यू को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हम जब सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पुट कर देंगे 10 मिलीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम 10 मिलीमीटर का स्क्वायर पुट करेंगे। 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 100। मिलीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हंड्रेड्स आर 100। तो यहाँ से हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 800 मिलीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन में हमने 75 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। जब हम सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। यानी कि हमने जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम सेंटीमीटर की जगह पुट कर सकते हैं 0.01 मीटर। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर की जगह पे पुट कर देंगे 0.01 मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.01 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस पॉइंट को सबसे पहले रिमूव करना है। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 75 एज इट इज़, इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर का होल स्क्वायर। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो हमारे पास 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आएंगे। इसका अब हमने स्क्वायर कंप्यूट करना है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। यानी कि 2 ज़ीरोज़ थे तो वो अब 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मीटर का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 75 को जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 है तो 2 वैल्यूज़ है 75, 2 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0.0075 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 500 मिलीमीटर स्क्वायर और उसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 0.001 मीटर का स्क्वायर। पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये हमारे पास बन जाएगा 500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कंप्यूट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास 3 ज़ीरोज़ 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और मीटर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। 5 को जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0005 मीटर स्क्वायर। यानी कि 500 मिलीमीटर स्क्वायर में 0.0005 मीटर स्क्वायर होते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मीटर स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पुट कर देंगे 1000 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। 1000 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ थे, 3 ज़ीरोज़ का स्क्वायर लेंगे तो वो डबल हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 के साथ टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे 6। 7 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 70 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर और मीटर का जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर की जगह पुट करेंगे 0.01 मीटर। वैल्यू हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12.5 एज इट इज़ आ जाएगा। सेंटीमीटर की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.01 मीटर का होल स्क्वायर। अब
12.5 का अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो पॉइंट के बाद क्योंकि 1 डिजिट है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, और इसी तरह 0.01 का जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। 1/100 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.00125 मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट में हम लोगों को गिवन है 850 मीटर स्क्वायर और इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर का स्क्वायर। जब 3 ज़ीरोज़ का हम स्क्वायर लेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे 6, और किलोमीटर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जब 85 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.00085 किलोमीटर स्क्वायर। डिवीजन करने के लिए हम सिंपल ये देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 5 हैं, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट हमारे पास हैं 85 और 3 हम यहाँ पे ज़ीरोज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.00085 किलोमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल्स व्हेन द रेडियाई आर गिवन। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और उन सर्कल के रेडियस हम लोगों को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 25 सेंटीमीटर और हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पाई हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, तो पाई की जगह पे हम पुट कर देंगे 22/7 और आर स्क्वायर में हम लोग आर की जगह पुट कर देंगे 21, तो हमारे पास ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 441। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 763 यानी कि हम 441 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 63। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन था तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को रेडियस गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस की जगह पुट कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.6 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेने के लिए हम 3.6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.6 से। 6 होता है 36, 6 3 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह 3 6 18, 8 इधर 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 8 और 1 9, 2 और 0 2 और 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, यानी कि हम यहाँ पे यूँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है और एक पॉइंट के बाद डिजिट ये है, तो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12.96। तो 3.6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी सिंप्लीफिकेशन करके जब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 40.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोगों को रेडियस गिवन है 2 होल 6/11 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इस होल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जब हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 22। 22 में 6 ऐड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 28/11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पुट कर देंगे 22/7 और आर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 28/11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 28 का स्क्वायर लेंगे। 28 का स्क्वायर हमारे पास आता है 784। इसी तरह 11 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 121। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 784 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 112। 112 को 22 से मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करेंगे जब हम उस रिज़ल्ट को 121 से, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आता है 20.36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग द एरिया ऑफ। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल गिवन है और हमने इसका रेडियस और डायमीटर दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को एरिया गिवन है 154 मीटर स्क्वायर और हमने इसका रेडियस और डायमीटर दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह हम पुट कर देंगे उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जिसका रिजल्ट हमारे पास इस केस में आ रहा है 154 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे आर को फाइंड आउट करना है तो आर अननोन है, पाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 22/7। आर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करवाना है, जिसके लिए जब हम इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो 7 यहाँ डिवीजन में है, वहाँ जाके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और इसी तरह 22 यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम 154 को डिवाइड करेंगे 22 से तो 22 7 हमारे पास आ जाएगा 154। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ हमने रेडियस कैलकुलेट करना है और हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 49 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा आर। 49 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और मीटर स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यूनिट हमारे पास आ जाएगी मीटर। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रेडियस का आंसर आ गया है 7 मीटर। क्योंकि हमने डायमीटर भी कैलकुलेट करना है और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, रेडियस है 7 मीटर। 7 मीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 14 मीटर। सेकेंड पार्ट में हम लोग को एरिया गिवन है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर की, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पुट कर देंगे हम 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर को सेपरेट करना है तो हम 22/7 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.26 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 197.82। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम रिज़ल्ट लिख देंगे 197.82 डिवाइडेड बाई 22 एज इट इज़। जब हम इस वैल्यू को 22 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस का आंसर आएगा 8.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल आ जाएगा आर। 8.99 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रेडियस का आंसर आ जाएगा 2.99 सेंटीमीटर। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि 8.99 क्लोज टू 9 है तो हम इसको कह लेते हैं कि हमारे पास आर जो है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आर हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आप 2.99 ले लें या 3 सेंटीमीटर ले लें, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे रेडियस से। तो जब हम 2 को 2.99 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5.98 सेंटीमीटर। या फिर अगर आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर रखा हुआ है तो आप रेडियस 3 पुट करेंगे, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली डायमीटर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है पाई, रेडियस, डायमीटर, सर्कल और एरिया। हमें सर्कल का रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस या एरिया में से कोई सा 1 या 2 पैरामीटर नोन है और बाकी सारे पैरामीटर हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें गिवन है पाई 22/7 और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई आर। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7
और रेडियस की जगह हमारे पास आ जाएगी रेडियस की वैल्यू 7। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस का आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 49। क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वेयर। 49 और 7 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 आर 49 और हमारे पास यहाँ से एरिया बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 22 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और डायमीटर गिवन है 28 मीटर। बाकी तीनों पैरामीटर हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर हमें गिवन था 28 मीटर, तो जब हम 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रेडियस आ जाएगा 14 मीटर। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और आर हमने अभी फाइंड आउट किया था 14, तो आर की जगह हम पुट कर देंगे 14। 14 और 7 की कटिंग हो सकती है, 7 1s आर 7 और 7 2s आर 14। यहाँ से हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सरकमफ्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा 88 मीटर। नेक्स्ट हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वेयर। पाई की जगह पुट हो जाएगा 22/7। रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 14 मीटर, तो रेडियस की जगह हम पुट कर देंगे 14 मीटर का स्क्वायर। जब हम 14 का स्क्वायर लेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 196। 7 और 196 की जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2s आर 14। 19 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 5। 6 को हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। 7 8s आर हमारे पास होता है 56, तो यहाँ से 196 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 28। 22 को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हम लोगों को पाई गिवन है 3.14 और सरकमफ्रेंस गिवन है 31.4 मीटर। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की जगह हम उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 पाई आर, ये इक्वल आएगा 31.4 मीटर के। यहाँ से अगर हमने रेडियस कैलकुलेट करना हो तो 2 पाई इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 3.14। 31.4 का अगर हमने पॉइंट रिमूव करना हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। इसी तरह 3.14 का अगर हमने पॉइंट रिमूव करना हो तो पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट डिवाइड होगा 100 से। अब क्योंकि ये डिवीजन में है तो 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 314। ये 314 इस 314 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा फाइनल 5 मीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस 5 से तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 10 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें गिवन है 3.14 और रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25। 3.14 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को पाई की वैल्यू गिवन है 3 होल 1/7। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 3s आर 21 और 21 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7। डायमीटर हम लोगों को गिवन है 3 होल 2/11। इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 3s आर 33। 33 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 11 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करते हैं 2 से, तो जब हम 35 को डिवाइड करेंगे 2 से
तो हमारे पास ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 35/22। ये 22 इस 22 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करेंगे πr²। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 35/22। 35 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 1225 और 22 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 484। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल एरिया ऑफ सर्कल का रिजल्ट आ जाता है 7.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट को भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। हम लोग को पाई गिवन है 22/7, सर्कमफ्रेंस होल नंबर में गिवन है 6 होल 2/7। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आती है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, तो रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायामीटर। डायमीटर कैलकुलेट करके इसमें हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ रहा है 2 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे πr²। आर कैलकुलेट हुआ था 1 सेंटीमीटर, तो हम उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल पाई ही आ जाएगा, यानी कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट में हम लोगों को पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और एरिया गिवन है 12.56 मीटर स्क्वायर। रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। आर कैलकुलेट करने के लिए पाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 12.56 डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू है 3.14, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। अब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे 12.56 का, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। इसी तरह 3.14 का पॉइंट रिमूव करने के लिए भी हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो क्योंकि 3.14 डिनोमिनेटर में है तो 100 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। 100 से कैंसिल हो जाएगा और जब हम 12.56 को डिवाइड करते हैं 314 से तो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर इक्वल आ जाता है 4 मीटर स्क्वायर के। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है रेडियस का स्क्वायर और हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस का रिजल्ट आ जाएगा 2 मीटर। अब रेडियस फाइंड आउट कर लिया हमने, तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 4 मीटर। लास्ट हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 मीटर, तो हम उसकी जगह पुट कर देंगे 2 मीटर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 12.56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में हम लोगों को सेम इसी तरह से पाई और एरिया की वैल्यूज़ गिवन है और आप लोगों ने सेम इसी मेथड से उसको सॉल्व करके रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से। 84 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा या रेडियस ऑफ फ्लावर बेड आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्योंकि फ्लावर बेड सर्कुलर इन शेप है तो उसका एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, यानी कि πr²। पाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और r² की जगह पे आ जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1764। 1764 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 252। 252 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एरिया ऑफ फ्लावर बेड हमारे पास आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कुलर विंडो गिवन है 616 मीटर स्क्वायर और हमने उसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है πr²
और एरिया हमें गिवन है 616 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 7/22। 616 की जब हम 22 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास 22 को 616 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 22। 22 टूज़ आर हमारे पास होता है 44। 61 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। 16 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास बन गया 176। 22 8 आर होता है हमारे पास 176। यहाँ से हमारे पास 22 28 आर आ जाएगा 616। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करके पुट कर देंगे 28। रेडियस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 7 के। 28 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 196। और ये क्योंकि हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आया है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट लेके रेडियस का रिजल्ट आ जाएगा 14 मीटर। नेक्स्ट सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 14। 14 और 7 की कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 7 2s आर 14, 2 2s आर 4 और 4 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88 मीटर।